आज से हम लोग कल की लाइफ ट्रांसफॉर्म सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और आज का ये वीडियो पार्ट 1 है। मैं ऐसे कंटिन्यू पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाते जाऊंगी। तो आज का पहला जो सीरीज़ है उसका जो मेन टॉपिक है वो है माइंड ओवर मैटर। माइंड ओवर मैटर मीन्स thought to become things, means हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। Our thinking create ourselves, our thinking create our reality. We are human beings. हम different methods को follow करते हैं हमारे feelings को समझाने के लिए, means different expressions देते हैं। ये सब जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो हमारी पेरेंट्स, टीचर्स की आइडियाज़, व्यूज़ होते हैं। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी की व्यूज़, आइडियाज़ होती है जिसे हम फॉलो करते जाते हैं और वही एक्सप्रेस करते हैं। हम ब्लाइंडली वही सारी प्रोग्राम को फॉलो करते जाते हैं, वैसे ही एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं एंड दुनिया को भी हम लोग वही देते हैं और दुनिया से भी हम लोग वही एक्सपेक्ट भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा ऐसे एक एनवायरनमेंट में जन्म लेता है जहाँ वो कुछ चोरी करके लाता है तो पेरेंट्स उसको शाबाशी देते हैं। पेरेंट्स उसको ये बोलते हैं कि तू कितना क्लेवर है, बहुत अच्छा काम किया तूने। तो फिर वही प्रोग्रामिंग में वो बच्चा ढल जाता है और वो आगे वही चीज़ें और ज़्यादा करने लगता है क्योंकि इसी से उसको एनकरेजमेंट मिलता है, तो वो इसी को ही ट्रू मान लेता है। ठीक वैसे ही अगर एक बच्चा ऐसे एक घर में जन्म लेता है जहाँ पे उसको लोगों को सेवा करना सिखाया जाता है, घर के सारे लोगों की सेवा करते हैं, तो वो बच्चा भी वही देख के वही करके बड़ा होता है और अल्टीमेटली मदद करता है दुनिया को कुछ बेटर देने के लिए, दुनिया के लिए कुछ बेटर करने के लिए। सो दिस शोज व्हाट ट्रेनिंग माइंड ओवर द मैटर इज इम्पॉर्टेंट। मीन्स थॉट बिकम थिंग्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स दैट। इसी तरह से ही हमारी पूरी लाइफ एक प्रोग्रामिंग की तरह होती है और एक सेम ट्रैप में हम फंसते जाते हैं क्योंकि हमें जो सिखाया जाता है वही हम एक्चुअल मानते हैं। लेकिन क्या सब सही में ट्रू होता है? नहीं, सब सही में ट्रू नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्रामिंग होती है जिसे बिना समझ के हम लोग अडॉप्ट करते रहते हैं और वही एनर्जी हम लोग स्प्रेड करते रहते हैं। इस नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करने के लिए वी शुड थिंक बेटर देन द एनवायरनमेंट। हम जिस भी एनवायरनमेंट में होते हैं उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोगों को समझना चाहिए। बेटर देन पीपल, बेटर देन द सिचुएशन फर्स्ट। हम सिर्फ और सिर्फ इस सोसाइटी प्रोग्राम में डॉल बन के डांस कर रहे हैं। We should break this. We must use our sense to understand what is right and what is wrong, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस प्रोग्रामिंग को ब्रेक करने के लिए हमारी सेंस का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके सभी इस प्रोग्रामिंग से निकल सकते हैं। हम लाइफ में जो भी फेलियर देखते हैं वो इस प्रोग्रामिंग के वजह से ही देखते हैं।
क्योंकि इस प्रोग्रामिंग के वजह से हम लोग आउट ऑफ बॉक्स कुछ सोच नहीं पाते हैं और दुखी हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 30 इयर्स हो गया है, उसकी शादी नहीं हो रही। बिग टेंशन है घर में, सोसाइटी में बिग टेंशन, सोसाइटी के वजह से, घर के वजह से आपके भीतर बिग टेंशन। तो क्या सच में ये एक टेंशन है? नहीं, ये एक टेंशन नहीं है। इट इज़ जस्ट ए प्रोग्रामिंग। ये एक प्रोग्रामिंग से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, जो ढल गया है, जिसे सभी ने ले लिया है, अडॉप्ट कर लिया है, इस सोसाइटी ने, आपकी फैमिली ने, इवन आपने भी। और उसी से आप लोग टेंशन में आ जा रहे हो, दुखी हो जा रहे हो। ये एक प्रोग्रामिंग से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। What one thinks it becomes reality. So be mindful even कि आप किसके साथ क्या शेयर कर रहे हो. It's better to keep happiness, even pain, inside and only surrender it to Kalki in meditation. क्यों? For example, if you are so much happy about a job or a relationship, और आप किसी को इसके बारे में जाके बोल रहे हैं, मे बी वो आपका बहुत ही करीबी ही क्यों ना हो, वो क्या सोचेगा कि ये कितना लकी है, इसको सब मिल जाता है। लेकिन इसके पीछे जो हिडन थिंकिंग उसकी वर्क करती है, मेनली जो मैनिफेस्ट होती है आपके लाइफ में, वो है इसको अगर ये नहीं मिलता तो ही अच्छा होता। तो वही आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। सो बी माइंडफुल विथ एवरीथिंग यू टेल, यू थिंक, दैट क्रिएट्स योर सर्कमस्टेंसेस। ये आपको समझना पड़ेगा। सो जो भी आज से आप लोगों को बोलना है, वो मेडिटेशन में बैठ के कल्कि के साथ बोलिए। जितना भी बोलना है, बात करना है, कल्कि ही आपको उसका उत्तर देंगे। आप लोग दुनिया को बोलेंगे, लोगों को बोलेंगे, दोस्तों को बोलेंगे, लेकिन बहुत ही सोच समझ के, इमोशन को बैलेंस रख के आप लोगों को बोलना पड़ेगा विथ मच मोर कॉन्शियसनेस। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सोचना होगा। तो यही आज का फर्स्ट चैप्टर था, लाइफ, कल्कि की एनर्जी से लाइफ को हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मेरी फर्स्ट सीरीज़ में, जहाँ पे हमने लर्न किया माइंड ओवर मैटर क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई लर्निंग के साथ मैं आऊँगी। अब से मैं ये शुरू की हूँ तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगी, ताकि आप लोग ट्रूथ को समझ पाओ और ट्रूथ के करीब जा पाओ और खुद की लाइफ में एक बड़ी चेंज लेके आ पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा।